स्पीकर ने कहा कि विचार नहीं होता है, गलत बात है। अगर विचार नहीं होता है तो आप में और कुत्ता में कोई फर्क नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। विचार होता है, विचार के बिना आपके भीतर प्रश्न पूछने की क्षमता नहीं आती है, सत्य को चुनौती देने की क्षमता नहीं आती है, सत्ता से टकराने की साहस आपको नहीं होता है। विचार होता है, नजरिया होता है, तभी आपको नजर आता है। चलिए हमारे साथ ताजमहल, ताजमहल हमारे साथ देखने चलिए, आपको खूबसूरती दिखाई देगी, हमको दिखाई देगा कि बड़े मजदूरों का शोषण किया गया, उसको पेमेंट नहीं किया गया, उसको वेज नहीं दिया गया है। एक ही चीज है, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं, ये नजरिए पे निर्भर करता है। और मुझे बताइए, गन्ने को यदि चना कहने लगे तो चने गन्ने जैसा स्वाद तो नहीं देने लगेगा ना। सिर्फ नाम बदल देने से क्या होगा? लड़ाई हमेशा सत्य और सत्ता की रहती है, और सत्य और सत्ता दोनों बदलते रहता है। ऐसा नहीं है कि यह हमेशा अस्थायी रहता है, सत्ता भी बदलता है और सत्य भी बदलता है। सत्ता का परिवर्तन भी होते रहता है, उसके अनुसार सत्य का भी परिवर्तन होते रहता है। और हम किस काल खंड में पैदा हुए हैं, इससे हमारी विचारधारा तय होती है। जैसे एग्जाम, आप देखिए करवा चौथ को चलनी लेकर के, आप देखिए ईद पर चांद को, लेकिन जब एग्जाम होगा यूपीएससी का और पूछा जाएगा कि चंद्रग्रहण कैसे लगता है, तो यह लिख करके आइएगा कि केतु और राहु की वजह से होता है, तो एग्जाम में आप फेल हो जाइएगा। इस बात को याद रखिएगा। विज्ञान से पहले तर्क है, और तर्क की अगर आप बात करेंगे तो इस देश में तर्क रहा है, और तर्क ने हर प्रकार की सत्ता को चुनौती दिया है। वही कबीर जो लिखते हैं कि काकर पातर छारी के माजिद लियो बनाए, तापर मुल्ला बांग दे बहरो भयो खुदाए, वही कबीर लिखते हैं कि पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़। वही कबीर लिखते हैं, वही नानक लिखते हैं, वही बुद्ध लिखते हैं, वही इस देश के जन कवि लिखते हैं। और कवि दो तरह के होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। जैसे मैं कहता हूं कि राजनीतिक व्यक्ति दो तरह का होता है, उसी तरह से कवि भी दो तरह के होते हैं। एक कवि वो होता है जो राजा के दरबार में बैठ करके राजा के लिए भजन गाता है, दूसरा कवि वो होता है जो जनता के बीच में जन संघर्षों का गीत गाता है। इसका चुनाव आपको करना है, इसका चुनाव आपको करना है कि आप किसके साथ खड़े हैं। लेकिन याद रखिएगा, किसी भी वस्तु को उठा करके जब आप फेंकते हैं तो ये उस वस्तु के वजन और उसके वॉल्यूम पर निर्भर करता है, उसके मास और वेट पर निर्भर करता है कि वो कितनी दूर जाएगा। आप सामाजिक व्यवस्था में, आर्थिक व्यवस्था में, सांस्कृतिक व्यवस्था में, राजनीतिक व्यवस्था में कहां खड़े हैं, वहीं से आपका विचार तय होता है। अगर आप शोषित वर्ग से आते हैं तो आप शोषण के खिलाफ अपनी आवाज को मुखरता से बोलेंगे, क्योंकि याद रखिएगा, होमो सेपियंस होने की बुनियादी जरूरत यह है कि अगर हम रोते नहीं हैं तो हमारी मां को भी नहीं पता चलता है कि हमको भूख लगी है, वो हमको दूध नहीं पिला पाती है। हमारा इतिहास क्या है, हमारा धर्म क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारा दर्शन क्या है, हमारा तर्क क्या है और हमारा विज्ञान कहां जा रहा है, इसका मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है। और अगर आप इस देश का नेतृत्व करना चाहते हैं तो इस बात को याद रखिएगा कि आपके भीतर विज्ञान की भी समझ होनी पड़ेगी। अगर आपके पास विज्ञान का समझ नहीं है तो संसद में बैठ करके आप कौन सा पॉलिसी बनाएगा, हमको बता दीजिए। जो फिजिक्स पढ़ा ही नहीं है, जिसको मालूम ही नहीं है कि न्यूटन के फिजिक्स में, आइंस्टाइन के फिजिक्स में और क्वांटम फिजिक्स में क्या डिफरेंस है, उसको नैनो टेक्नोलॉजी नहीं पता चलेगा, उसको एआई नहीं पता चलेगा, इंजन का डिसइंटीग्रेशन कैसे हो रहा है उसको नहीं पता चलेगा। इसीलिए पर्यावरण को बचाने के लिए जो नीतियां बनानी है वो नीतियां वो नहीं बना पाएगा। इसीलिए वो इकोलॉजी के सवाल को अपने पॉलिटिक्स में शामिल नहीं कर सकता है। इसीलिए एक अगर आप राजनेता होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके भीतर तर्क